मध्य प्रदेश की सिंगरौली में पेड़ों की कटाई का मुद्दा अब दिल्ली तक पहुंच चुका है, क्योंकि दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने खुलासे किए हैं वह बेहद ही चौंकाने वाले हैं। जल, जंगल, जमीन और आदिवासी, इसकी रक्षा करने का दृढ़ संकल्प है कांग्रेस पार्टी का। तो सरकार जमीन के बदले जमीन क्यों नहीं देना चाहती? इस दौरान जब सोमवती सिंह खैरवार आदिवासी महिला ने अपने सिंगरौली के मुद्दे को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही तो वह बेहद ही चौंकाने वाली थी। सरकार ने ऐसा सोच रखा है कि जैसे कि मेरा बाप की राज हो। मेरा नाम सोमवती सिंह खैरवार, मैं ग्राम बासी बेरदहा के जिला सिंगरौली की रहने वाली हूँ। आप सभी के माध्यम से अपना दुख और पीड़ा बताने जा रही हूँ, जो भी बीती है और बीत रही है। और इनका जीवन यापन जो जंगलों पे था उसके क्या? मध्य प्रदेश की सिंगरौली में पेड़ों की कटाई का मुद्दा अब दिल्ली तक पहुंच चुका है, क्योंकि दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने खुलासे किए हैं वह बेहद ही चौंकाने वाले हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को जमकर घेरा और उन्होंने कई सारी बातों को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आदरणीय पत्रकार बंधुओं, पेशा एक्ट उमंग सिंगार जी ने बताया, कोई पालना नहीं। वन भूमि अधिनियम, कोई पालना नहीं। पंचायत 5वीं अनुसूची का कोई पालना नहीं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, कोई पालना नहीं। इसका मतलब यह है कि लगभग पूरे मध्य प्रदेश में 5000 से ज्यादा खदानें और सबसे ज्यादा अडानी को खदानें मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने अडानी जी के चरणों में जाकर उनको एक तरह से दान कर दी। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने भी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी अपनी बात में मध्य प्रदेश सरकार को सिंगरौली के मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से घेरा है। न इसमें ग्राम सभा से अनुमति ली गई, न ग्राम सभाएं हुई, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, न पेशा कानून। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश के सिंगरौली की एक महिला आदिवासी जिनका नाम सोमवती सिंह खैरवार है, जब उन्हें बोलने का अवसर दिया गया, इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उन्हें अपनी ही कुर्सी दी और कहा कि आप यहाँ बैठिए, मैं पीछे आपकी जगह पर आकर बैठूंगा। ये आदिवासी उसी जगह से आए हैं, इनको आने नहीं दिया गया था। ये चोरी चोरी आए हैं, अलग से आए हैं, छुप के आए हैं, रात भर चल के आए हैं। उनने सोमवती सिंह, एक बहन है हमारी खेरनार आदिवासी, वो अपनी पीड़ा बताएगी। आदरणीय सोमवती जी से मेरा आग्रह, यहीं बैठे मेरी जगह पे, मैं पीछे बैठूंगा। बताओ, यहाँ बैठ। इस दौरान जब सोमवती सिंह खैरवार आदिवासी महिला ने अपने सिंगरौली के मुद्दे को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही तो वह बेहद ही चौंकाने वाली थी। उन्होंने कहा कि विधानसभा हो या लोकसभा, लेकिन सबसे बड़ी ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा से एक बार भी नहीं पूछा गया कि पेड़ों को काटा जाए या नहीं, ना ग्राम वासियों से कोई मत लिए गए, मनमानी तरीके से पेड़ों की कटाई की जा रही है। बताओ, ये पीड़ा दोनों को बिठा दो। हाँ, दोनों को बिठा दो, अपन उधर हो जाओ। बिठा, आ जाओ दोनों, आ जाओ दीदी, आ जाओ। एक ये सोमवती सिंह खैरवार हैं और ये समारू सिंह गोंड हैं। जो समारू सिंह गोंड और सोमवती सिंह खैरवार प्रतिनिधि के रूप में वहाँ से आए हैं। इनके साथ और भी लोग आए हैं, तो ये अपनी बात जो है वहाँ इनकी जो तकलीफ है, जो पीड़ा है, वो आपके सामने व्यक्त करेंगे। क्या चाहते हैं? आराम से, आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम सोमवती सिंह खैरवार, मैं ग्राम बासी बेरदहा के जिला सिंगरौली की रहने वाली हूँ। आप सभी के माध्यम से अपना दुख और पीड़ा बताने जा रही हूँ, जो भी बीती है और बीत रही है। हमारे ग्राम बोलो आराम से, बिना डरे जी। कहा गया है कि लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा।
बिना ग्राम सभा के अनुमति लिए हमारे वहाँ जो भी ये अदानी कंपनी है तो जंगल की कटाई की जा रही है, हमारे पुरखों की संपत्ति लूटी जा रही है, हमारी हक अधिकार को लूटी जा रही है। हमारे पुरखा ने वहाँ 3 पुश्त 4 पुश्त गुजार दिए हैं। ऐसे तो घर गांव रहा नहीं होगा। वहाँ पहले बहुत झाड़ी जंगल थे, वहाँ जाकर बसे देख करके कि मतलब यहाँ हम लोगों का जीवन यापन हो जाएगा, हमारा आने वाला पीढ़ी का। लेकिन उसको सरकार ने आज हम लोगों को बिछड़ाना चाह रही है, हम लोगों का हक छीना जा रही है। उसके लिए आप सभी के माध्यम से अपना दुख मैं बांट रही हूँ, आप लोग बांटिए और सपोर्ट कीजिए। जो भी है तो देखिए, मेरा एक बेटा है, वो भी सो रहा है, 4 महीने का था। तभी से मैं लड़ाई मतलब जारी की हूँ कि अपने हक अधिकार के लिए, जब से जंगल की कटाई मतलब शुरू हुई है, वहाँ से आंदोलन करते गए कि हम लोग अपना जल जंगल जमीन नहीं कटने देंगे। लेकिन वहाँ मनमानी तरीके से अवैध रूप में जंगल काटी जा रही है, किसी से परमिशन नहीं ली गई है। जबकि दिल्ली, भोपाल और कहीं से परमिशन ले सकता है सरकार, तो क्या गांव में ग्राम सभा लगाकर क्या वो सहमति नहीं ले सकती? एक बार पूछ नहीं सकती? कम से कम उसको तो ग्राम सभा में मतलब सहमति लेना चाहिए कि यहाँ का परिवारों का क्या सदर है, देना चाहती है या नहीं देना चाहती है। वो मनमानी तरीके से अपने मनमौजी करते जा रहा है, जैसे कि मेरा ही पट्टा हो। सरकार ने ऐसा सोच रखा है कि जैसे कि मेरा बाप की राज हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं सबसे पीड़ित वाली बातें बता रही हूँ भैया, आप सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो देखिए, जब वहाँ हमारे पुरखों ने आए थे तो वहाँ खाने के लिए नहीं मिलता था। उस ज़माने में जब हमारे पुरखा बाबा पूर्वज ने वहाँ बसे तो खाने के लिए नहीं मिलता था। वहाँ कहीं सेमर का फूल, कटवा का वो जो झड़ा हुआ था उसका बना करके खाते थे। और हम लोग खुद के अपना स्थिति बिताए हुए हैं भैया कि अपना सर से बहुत सारे खाई घाट हैं, आप वीडियो के माध्यम से देखे होंगे, आप जाकर के भी देख सकते हैं। महुआ, चार, तेंदू जो भी है अपना आधारे हम लोगों का वहाँ है। ये सब पूरा तेंदू, महुआ, चार, भलिया, चार के चिरौंदी और सारे जड़ी बूटियाँ औषधियाँ भी हमारे जंगल में प्राप्त हैं। वो हमारी अधिकार छीनी जा रही है। और यदि ये हमारे अधिकार छीनी जाएंगी तो हम लोग बाल बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे, कहाँ से लिखाएंगे? उनको खाने के लिए सोचेंगे कि पढ़ाने के लिए? बताइए, अभी प्रेजेंटेड में हम लोगों को जगह जमीन ज़्यादा भी नहीं है, कम से कम 10-5 डिसमिल है, तो हमारा सरकारी ज़मीन है, तो उसमें कमा खा रहे हैं, तो भरपूर पेट भर खा रहे हैं। देखिए, हमारे बांसी बेरदहा में जो है तो हमारी हक जल जंगल ज़मीन छीनी जा रही है। हमारे आने वाला सीढ़ी को तहस नहस करने के लिए सरकार सोच रही है। तो आने वाला हमारा सीढ़ी पीढ़ी तहस नहस ना हो। हमारा तेंदू, चार, महुआ, भलिया, डोरी, महुआ जो होता है तो 2 सीजन का काम देता है हम लोगों का। महुआ बीन करके उसे सारी चीज़ बेच करके मतलब बच्चों का पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, अपना पेट पालन भी करते हैं उसमें। और दूसरी सीजन में देखिए डोरी फरता है तो हम लोगों को तेल खरीदना नहीं पड़ता है, उसका गुठली से हम लोग मतलब तेल निकालते हैं। समारू सिंह गोंड ये अपनी बात रखेंगे। और लगता है कि वायरस यहाँ भी अडानी का आ गया है। हेलो, सबसे तो पहले ग्राम बांसी बेरदहा के धरती दाई को सेवा जोहार। और वहाँ से चल के दिल्ली तक आवाज़ हमारी पहुँचा और दुख और तकलीफ़ को बहुत दूर दरार से छपते छपते यहाँ तक आए हैं। और जितना है मीडिया प्रभारी लोग हैं और जितना है ये हमारे गांव के लोग हैं, वो सबसे मेरा निवेदन है सबको चरणों में सेवा जोहार समारू सिंह मरकाम जी की तरफ से। और अपनी बात को शुरुआत करते हैं।
कि ग्राम बांसीपेड़दहा बहुत अघोर न्याय हो रहा है। देख रहे हैं कि हमारी बात को क्या है कि कोई परिपालन नहीं हो रहा है। क्या है कि हमारे जल और जंगल और जमीन पुरखों का धरोहर है और संपदा है। पुरखों को बनाया जमीन, पुरखों को बनाया संपद, पुरखों को बनाया कानून, उसको हम लोग आज भी मान रहे हैं और चल रहे हैं। लेकिन उसको अडानी के देने के लिए मोदी सरकार, मोहन यादव, इसको देने के लिए हमारे ट्राइबल एरिया पश्चिमी अंगसूची को काट दिया गया है, मानने को तैयार नहीं है और है ट्राइबल एरिया। तो ये है कि मीडिया वाले से कह रहे हैं कि पूरी देश विदेश तक लोग फैलाइए और सपोर्ट करिए। बहुत दुख तकलीफ से बहुत दूर से आए हैं वहाँ से, और हम लोग अगर करते हैं तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई है। 14 जनवरी से लेके आज तक ले हर महीने तक मुकदमा कायम है। हमारे जितना साथी हैं, जितना टीम है, सबको मुकदमा कायम है। अगर अपने हक अधिकार को बात उठाते हैं तो सरकार जिला बदल बात करता है, जेल में बैठने की बात करता है, मारने और धमकाने की बात करता है। तो क्या कि बिना ग्राम सभा का कोई भी जिला बदल नहीं होना चाहिए। ये जो भी बात है विधानसभा और लोकसभा में जो भी साथी हैं हमारे, बात को उठाइए और सरकार से ही निवेदन मेरा की है, इसको निराकरण और जांच करिए, सही से करिए। कि दिल्ली में प्रदूषण को लेकर पूरे देश और पूरी दुनिया की निगाहें हैं। सिंगरौली में 10 लाख से ज्यादा पेड़ काट रहे हो आप, वैध और अवैध, और देखने वाले नहीं। ये देश के पर्यावरण के साथ, भारत की अस्मिता के साथ, जल के साथ, जंगल के साथ, आदिवासी के साथ नरेंद्र मोदी कुठाराघात कर रहे हैं। देश की सरकार कुठाराघात कर रही है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि रेल, अभी उमंग जी बता रहे थे अडानी जी की रेक जाएगी तो रेल का शेड्यूल चेंज होगा। जो आम आदमी के नागरिकों की रेल जाती है, भारतीय रेल, उसके सारे शेड्यूल चेंज। 3-3 दिन तक रेल नहीं आएगी नागरिकों के लिए, क्योंकि अडानी जी की रेक जा रही है। कम से कम 1000 बच्चे, 1000 नागरिक सिंगरौली के अडानी की ट्रकों से कुचल के मर गए। कम से कम 1000, इससे ज्यादा आंकड़ा निकलेगा नीचे नहीं। रोज रोज एक न एक मौत होती है, रोज एक न एक मौत होती है। अकल्पनीय है। कलेक्टर की एक तनख्वाह देता है शासन, दूसरी तनख्वाह देता है अडानी। थाने लगे हुए हैं, एसपी लगा हुआ है, एक तनख्वाह देता है प्रशासन, सरकार, और दूसरी देते हैं अडानी जी। पुलिस वालों का खाना, चौकियां बनी है 40 चौकियां, इस 10,000 एकड़ के क्षेत्र में 40 चौकियां बनी है, जैसे बॉर्डर पे लगी रहती है। बाहर आउटर में लगी है और अंदर जगह जगह लगी है। अभी आदिवासी भाई और विस्तार से आपको बताएंगे। तो क्या हो रहा है देश के अंदर? अगर सब परमिशन सही है, सब आदिवासी सहमत है, नियम से आपने सब किया, तो फिर पुलिस की चौकियां क्यों? और फिर हमारे आम नागरिक, भारत के नागरिक का उस क्षेत्र में जाने से प्रतिबंध क्यों? फिर जनप्रतिनिधियों को जाने से रोक क्यों? और फिर उस पर सरकार संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि 11 लाख देशवासियों, 11 लाख करोड़ का कोयला 250 लाख में नरेंद्र मोदी ने, 250 करोड़ में नरेंद्र मोदी ने अडानी को दिया है। राहुल गांधी जी सिर्फ भावना के लिए अपनी बात व्यक्त नहीं करते हैं। जिस तरीके से अडानी और अंबानी का नाम लेते हैं, अपने 2 भाइयों के लिए देश में किस तरीके की अराजकता फैलाई है नरेंद्र मोदी ने। हम 2 हमारे 2, सूट बूट की सरकार, ये नारे क्यों चले? राहुल गांधी ने संज्ञान में क्यों लिया? और ये किसका नुकसान हो रहा है? ये आदिवासी संपदा आदिवासियों की छीनी जा रही है, सम्मान आदिवासियों का छीना जा रहा है, हमारे प्रदेश की संपत्ति छीनी जा रही है, और भारत देश को अडानी को बेचा जा रहा है। ये इसका विरोध कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से करेगी। जैसा उमंग सिंगार जी ने कहा कि पूरी
प्रशासन, पूरी सरकार, मोहन यादव, उससे पहले शिवराज सिंह चौहान लेटे हुए अडानी के कदमों में, तो कांग्रेस कैसे मौन रह सकती है? मैं आग्रह करना चाहता हूं, ये मैंने कहा जल, जंगल, जमीन और आदिवासी, इसकी रक्षा करने का दृढ़ संकल्प है कांग्रेस पार्टी का। आदरणीय हरीश चौधरी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने संज्ञान में लेके ये फैक्ट फाइंड कमेटी बनाई। इस पूरे प्रोग्राम को चरणबद्ध तरीके से न्याय के लिए लड़ेगी कांग्रेस, आदिवासियों के साथ मिलकर लड़ेगी कांग्रेस। जो हमारे आदिवासी समाज के अलग अलग जो वन भूमि की समितियां हैं गांव गांव की, उनको मिलकर लड़ेगी कांग्रेस। जो आदिवासी अलग अलग और भी स्वयं सहायता समूह हैं या जो अलग अलग संस्थाएं हैं, उनको मिलकर लड़ेगी कांग्रेस। हम प्रदेश के खनिज संपदा को लूटने नहीं देंगे। निर्णय ले लिया कांग्रेस का पार्टी मध्य प्रदेश ने, हम मध्य प्रदेश की खनिज संपदा को नहीं लूटने देंगे। मोदी जी के जो दो अमीर दोस्त हैं, उनको जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश की बंदरबाट हुई है, उसको उजागर करेगी देश के सामने कांग्रेस। प्रदेश में नंबर 1 दुनिया में सबसे आर्थिक संपन्न गौतम अडानी बने, हमें और मध्य प्रदेश की 11 लाख करोड़ की संपदा वो लूट ले और हम मौन रहें, ये कांग्रेस पार्टी का विचार हमें परमिट नहीं करता। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, गांव से लेके ब्लॉक तक, ब्लॉक से लेके जिले तक, जिले से लेके प्रदेश तक, पूरे प्रदेश में जन जागरण का कार्यक्रम सारे आदिवासी ब्लॉक में कांग्रेस पार्टी करेगी। उसके बाद ग्राम सभाओं में प्रस्ताव पास करके इस पूरे लूट का खुलासा करते हुए विरोध करेगी। हर गांव में ग्राम सभा करेगी कांग्रेस पार्टी इसके अगेंस्ट। हर गांव में, मध्य प्रदेश की हर पंचायत में ग्राम सभा करेगी कांग्रेस पार्टी आने वाले 3 महीने में, 4 महीने में। और इस अडानी की लूट, नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से देश बेच दिया, इसकी लूट के खिलाफ ग्राम सभाओं में प्रस्ताव पास करेगी कांग्रेस। कोल खदानों को अगर इसके बाद भी सरकार नहीं जागी, पूर्ण बंदी, जितनी कोल खदानें हैं मध्य प्रदेश में, पूर्ण बंदी को लेकर कांग्रेस पार्टी खदानों पे आंदोलन करेगी। खदानों पर वास्तविकता में प्रत्यक्ष रूप से जाकर खदान बंदी आंदोलन कांग्रेस पार्टी करेगी। यह चरणबद्ध तरीके से हम करेंगे। मैं फिर से मध्य प्रदेश, देश और आदिवासियों की संपत्ति कांग्रेस पार्टी नहीं लूटने देगी। मैं फिर से आप सबसे, मीडिया के भाइयों से, देशवासियों से आग्रह करना चाहता हूं, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई लाभ और हानि की भी नहीं है। ये लड़ाई है देश के आदिवासी सम्मान को बचाने की, देश की संपदा को बचाने की। मैं पूरे देश की मीडिया से आग्रह करता हूं, मीडिया के कर्मियों से, जो उसमें काम करते हैं जर्नलिज्म के भाई, उनसे आग्रह करता हूं, आप सहायता करो, सहयोग करो। देश में 10 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी की सहमति से काटे जा रहे हैं। सरकार ने लोकसभा में जवाब दिया कि ये 5th शेड्यूल में आता है, 5वीं अनुसूची में आता है। लोकसभा में जवाब है, लेकिन विधानसभा में इनके मंत्री जवाब देते कि 5वीं अनुसूची में नहीं आता। तो 5वीं अनुसूची में मध्य प्रदेश की सरकार कह रही नहीं आता, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार जब लोकसभा में जवाब देती है तो बोलती 5वीं अनुसूची में आता है। उसकी भी आपको प्रेस नोट में जानकारी देंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज इसके अंदर यह है कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी आपको कि 1977 के अंदर जब ये बना था, नोटिफिकेशन इस जिले का हुआ था, उसके अंदर ये 5वीं अनुसूची में था। आदिवासी बहुल क्षेत्र सिंगरौली। तो 2023 के अंदर 77 के बाद 23 में जब अडानी को खदान देना है तो आपने 5वीं अनुसूची हटा दी, उस हिस्से को आपने अलग कर दिया, उस चंद गांव के टुकड़ों को आपने पंचायतों को अलग कर दिया। तो इस सोची समझी साजिश नहीं है तो क्या है? क्योंकि उनको पता था कि सरकार को अगर 5वीं अनुसूची में आएगा तो हम नहीं दे पाएंगे। तो किस प्रकार से केंद्र सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने
नियमों को बदला अडानी के लिए, ये मैंने आपको एक संक्षिप्त में बताया।